दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक औद्योगिकरण, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग को समझना होगा। एक औपनिवेशिक और ये औपनिवेशिक कहाँ से आए, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हम लोग देखा कि औद्योगिकरण हुआ, कंपनी की स्थापना हो गई, यहीं से वो एक वर्ग निकलता है, यानी कि पूंजीपति वर्ग जिसको कह सकते हैं, यानी कि जिसको फैक्ट्री और उसका मालिक वर्ग कह सकते हैं। इसके कच्चे सामान की ज़रूरत थी और बाज़ार की आवश्यकता थी। इन दोनों की पूर्ति के लिए इन्होंने नए जगह की तलाश करना शुरू कर दिया। और ये बात करते हैं हम लगभग 18वीं शताब्दी के अंत की बात है, ठीक है। आप सोचिएगा 1498 में ही वास्को डी गामा भारत के तट पे पहुंचता है और वहाँ से वो मसालों को लेकर के जाता है अपने यहाँ और बेचता है, तो उसे काफ़ी मुनाफा होती है। लगभग ये 10 गुना या 50 गुना था, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। इसके आसपास उसको फ़ायदा हुआ था, 2 गुना 3 गुना नहीं, लगभग 10 गुना से ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भारत में कैसे कंपनी की स्थापना होती है और इसमें उस समय भारत का कंडीशन क्या था और कंपनी की स्थापना के साथ भारत में कैसे मज़दूरों का एक वर्ग बनता है और भारत में क्या क्या समस्याएं आती हैं और भारत को उससे क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। इसको 3 पॉइंट में मैंने डिनोट किया, ठीक है। पहले तो भारत के उस समय जो भी उद्योग धंधे थे, यानी कि विशेषकर कपड़े का ही बात किया जाएगा, तो उस समय भारतीय कपड़े काफ़ी उन्नत किस्म के थे, यानी कि उनका क्वालिटी अच्छा होता था। यहाँ पे जो भी कपास उत्पन्न किए जाते थे वो एक उच्च किस्म का कपास हुआ करता था और वो विदेशों में इसकी काफ़ी मांग थी। आप उस समय हमारे पास जलीय संसाधन नहीं थे, यातायात के संसाधन, तो लोग उस समय जो भी थे सौदागर थे, उनको वो उस समय के व्यापारी को सौदागर ही बोला जाता था। वो ऊँटों के माध्यम से, ऊँटों पे अपना मतलब बड़ा बड़ा कपड़े का लाद करके वो जो भी सामान ले जा रहे थे उसी के माध्यम से ले करके जाते थे। तो स्थल मार्ग से ही विशेषकर हम लोग का यातायात उस समय होता था। तो भारत उस समय सोने का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। ये उसी समय का भारत है। लेकिन जब ये कंपनियां हमारे भारत में आती हैं तो वो बेसिकली उस समय हमारा समाज छोटे छोटे रजवाड़ों में विभाजित था और वो दरबार में पहुंचती है कंपनियां, ठीक है। इसके जो भी मतलब कि आप कहिए एजेंट, जो बाद में गवर्नर जनरल बनते हैं सब, ठीक है। तो वो भारत की कंपनी दरबार में पहुंचते हैं और वहाँ पे राजाओं को प्रलोभन देते हैं कि इसका ये आपको इतना फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। और वो प्रलोभित करके राजाओं को अपने पक्ष में ले करके वो भारत में कंपनियों की स्थापना करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग, मद्रास में था, ठीक है। और बंगाल में उद्योग था, कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री था। तो इस प्रकार अन्य भारत की जगहों पे, मुख्य मुख्य जगहों पे ये सारे फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, ठीक है। अब फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ, औद्योगिक नगरों का विकास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मजदूर काम करने आते थे, गाँव से आसपास के लोग काम करने आते थे। अब काम करने आते थे, इनकी आय बढ़ने लगी, ठीक है। और उत्पादन भी बढ़ रहा है। देखिए मज़दूरों की आय बढ़ रही है और एक तरफ हमारा जो कारीगर थे, कुटीर घरेलू उद्योग, छोटे छोटे घरों पे जो उद्योग चल रहे थे, जैसे कि वहाँ पे बुनकर था, बुनकर समाज था। आप कुम्हार को ले लीजिए, ठीक है। या अगर दाल चावल और गेहूं से आटा बनाना, सरसों तेल बनाने की, ये सारे हमारे गांव में ही उस समय हो जाते थे। गुड़ से गुड़ बनाना, यानी कि गन्ने के पौधा से जो निकलता है गुड़, उसको बनाना, ये सारे गांव ग्रामीण स्तर पे हो जाता था। लेकिन जब फैक्ट्रियाँ आई तो यहाँ पे कुछ मजदूर इसमें काम करने लगे, ठीक है। अब मजदूर काम करने लगे तो हुआ क्या, इनको थोड़ा सा अच्छा खासा इनकम होने लगा और यहाँ से जो सामानें उत्पादित हो रही हैं वो पुनः इसी मार्केट में आ गई और ये सामानें थोड़ी सस्ती होती थी और थोड़ा सा टिकाऊ होती थी, मतलब कि कंफर्टेबल तो ना कहें, आप समझ सकते हैं, और लेकिन थोड़ा सा अच्छी होती थी, ठीक है। और जल्दी बन जाती, सस्ती, मेन सस्ती होती थी। तो इसका मांग मार्केट में बढ़ने लगा और जो भारतीय वस्तुएं थी, यानी कि घरेलू उत्पाद, वो थोड़ा सा उस समय कॉस्टली थी। तो लोगों का रुझान ये नए जो भी औद्योगिक सामान थे उस पर उन लोगों का रुझान बढ़ गया। इससे हमारा एक समाज जो उत्पादन कर रहा था वो अब बेरोजगार होना शुरू हुआ, ठीक है।
यहाँ से समाज में बेरोजगारी, गरीबी ये सब घर करने लगी, यानी कि अब धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों का रुझान कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। काफ़ी मजदूर कंपनी में जाने लगे, ठीक है। अब कंपनी का सामान भी बढ़ गया ज़्यादा, तो वो बेच नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अब उनके साथ समस्या ये हुई, तो वे मजदूरी अब कम देने लगे, मजदूरों का शोषण यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। मजदूरी कम देने लगे और विभिन्न प्रकार के उनका शोषण करने लगे। कुछ मजदूरों को दूसरे जगह, दूसरे अपने जहाँ से वो आए थे, जैसे यूरोप में, अन्य दक्षिण अफ्रीका में, अन्य जगहों पे जहाँ पे और फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ पे मज़दूरों का अभाव था, वहाँ पे भारत के मज़दूरों को लेकर के जाने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो इसी में देखिएगा आपके गांधी जी आते हैं और चंपारण सत्याग्रह। अब भारत में जो राष्ट्रवाद, अगला चैप्टर हम लोग का वीडियो देखेंगे, उसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, ठीक है। गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह जो विशेषकर नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था। तो देखिए ये कैसे समाज हम लोग का बदल गया, ठीक है। मजदूरों का शोषण शुरू हो गया और यहीं से हम लोग औपनिवेशिक, ये जो औद्योगिक था, इसकी स्थापना हुई। और इसके बेसिकली यदि हम इसके मेन फ़ायदे की बात करें, यानी कि इससे भारत को क्या मिला, तो भारत को उस समय जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सारी समस्याओं से जूझने लगा, ठीक है। और इसको उपहार के तौर में बताया जाता है कि यहाँ पे नए नए नगरों का निर्माण हो गया, औद्योगिक नगर, ठीक है। आप देखिएगा मुंबई, ठीक है, वहाँ पे आज वो फिल्म सिटी बन गई है। वहाँ का जीडीपी और बिहार का जीडीपी आप देख लीजिए, ठीक है। जो भी आप देखिएगा भारत के तटीय इलाके जो भी हैं, ठीक है, ये काफ़ी उम्दा किस्म के, यहाँ पे व्यापार काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ वहीं से व्यापार की जो भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा स्थापित है। गुजरात को देख लीजिए, अहमदाबाद, हाँ गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार भारत को क्या क्या चीज़ें मिली, तो एक तो औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, भारत में रेलवे का विस्तार हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया, यातायात की साधनें उपलब्ध हुई। ये सारे 2-4 पॉइंट हैं जो कि औपनिवेशिक औद्योगिकरण के पक्ष में हमारे आते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ दूसरा पक्ष है जो हमारे देश में कई समस्याओं को पैदा कर दिया, ठीक है। जैसे मलिन बस्ती, आप देखिएगा शहरों में, विशेषकर औद्योगिक नगरों में, वहाँ पे काम करने वाले जो मजदूरों की होड़ चल रही थी, तो सबको काम मिल नहीं रहा था। जिसके घर परिवार वाले पहले से मजदूर में काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो वे अपने ही परिवार को लेते। बाकी मजदूर जो गए हैं वो तो घर से गए, तो वो अब वहीं पे आसपास अपना रह रहे थे, तो थोड़ी सी इनका जीवन क्वालिटी घटने लगा और इस प्रकार मलिन बस्तियाँ वहाँ पे आ रही हैं, मलिन बस्ती की समस्या हो गई, ठीक है। और झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी हो गई, मलिन बस्ती हो गई, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हो गया, सड़कों का विकास हो गया। इन सारे पॉइंट को आप राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग का ये पॉइंट क्लियर हो गया। बेसिकली देखिए इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, एक समझ विकसित करेंगे जिससे कि बिल्कुल ईजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सके, ठीक है। मेन देखिए कि औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों की स्थापना हो रही है और उद्योग की स्थापना होने से वहाँ पे कच्चा माल और बाज़ार, दो चीज़ों की, बाज़ार की आवश्यकता और कच्चे माल की आवश्यकता, ठीक है। और वहाँ पे उत्पादन बढ़ गया, इसके लिए उनको दूसरे जगह की ज़रूरत है। अब इसी के तलाश में वो दूसरे को उपनिवेश बनाते हैं, यानी कि वहाँ की धरती पे जाकर अपना कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है। इसी क्रम में ब्रिटेन आकर के भारत पे कब्जा जमाता है और फ्रांस जो जा कर के इंडो चाइना, जहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन क्षेत्रों में अधिकार करता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझने में बिल्कुल कठिनाइयाँ मत कीजिएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्लियर पॉइंट है, कोई इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कि एक मेन आप यहाँ पे देखिए, कच्चा माल और बाज़ार, दो चीज़ चाहिए उन लोगों को, कच्चे माल की आवश्यकता और बाज़ार की आवश्यकता, ठीक है। इसके लिए वो भारत में आते हैं और चूँकि औद्योगिकरण यूरोप में हुआ था, इटली, ठीक है, और इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे उस समय विकसित क्षेत्र थे। तो यहाँ के लोग भारत आ रहे हैं
जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा आंदोलन, ठीक है, और शोषण जब बढ़ेगा इन कंपनियों के द्वारा तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होगा, उससे पहले चंपारण सत्याग्रह होगा जिसमें मजदूरों को, किसानों को तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध गांधी जी आंदोलन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो फ्रांस की कंपनियां थी, फ्रांसीसी थे, वो जा कर के इंडो चाइना में अटैक करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जाकर अपना उपनिवेश बनाते, वहाँ पे वो शिक्षा लाएंगे, ठीक है, उनकी संस्कृति को बदलने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों के जीवन को जो भी चल रही थी उन सारे चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। इससे उनमें इन पे विरोध की भावना होगी और इसी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें देखें कल 5 फरवरी भी है, कल हम लोग के लिए बेहतर दिन भी है क्योंकि 5 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा कांड हुआ था, 5 फरवरी को ही हुआ था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गांधी जी का आंदोलन हम लोग को पढ़ने का सौभाग्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।